नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए कल यानी 23 अगस्त पूरा भारत सेलिब्रेट करने वाला है नेशनल स्पेस डे। और जिनको ना पता हो उनको बता दूं, 23 अगस्त वो दिन है जब फाइनली भारत के चंद्रयान 3 ने मून पर लैंड किया था। और तभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अनाउंस किया था कि अब से हम 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। और आज इसरो ने फाइनली पूरे भारत के सामने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का एक मॉड्यूल पेश किया। एंड सीरियसली इट्स ए वेरी स्पेशल डे। ये जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी बीएस का मॉड्यूल इसरो ने पेश किया है, ये एग्जैक्टली साइज में उतना ही है जितना बीएस का रियल मॉड्यूल होगा। और ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, एग्जैक्टली ऐसा ही भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल होने वाला है। और इसरो ने भी पहला मॉड्यूल ही रिवील किया है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में टोटल 5 ऐसे मॉड्यूल होंगे और जब ये कंप्लीट होगा तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहां पर आप देख सकते हैं इसके 5 मॉड्यूल दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और ये पूरे भारत के लिए गौरवपूर्ण पल है क्योंकि भारत एक ऐसी उड़ान भरने जा रहा है जिसके बाद भारत ऐसी कंट्रीज की लिस्ट में शुमार हो जाएगा जिनका अपना खुद का ऑपरेशनल स्पेस स्टेशन होने वाला है। आप लोगों को मालूम है फिलहाल ऐसे 2 ही स्पेस स्टेशन हैं जो ऑपरेशनल हैं और उसमें पहला है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। लेकिन इसे किसी इंडिविजुअल कंट्री ने नहीं बनाया। इसको बनाने में 5 कंट्रीज की स्पेस एजेंसी शामिल हैं। यूनाइटेड स्टेट की नासा, रशिया की रोस्कोस्मोस, यूरोप की ईएसए, जापान की जेक्सा और कनाडा की सीएसए। यह अभी तक का सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन है और इसे लॉन्च किया गया था 1998 में, 26 साल पहले। हालांकि अब इसके रिटायर होने की बातें चलने लगी हैं। और दूसरा स्पेस स्टेशन है चाइना का तियांगोंग स्पेस स्टेशन जो 2022 से ऑपरेशनल है और इसे सिर्फ चाइना ने ही बनाया है। और अगर इस लिहाज से देखा जाए तो भारत दूसरी ऐसी कंट्री होगा जो अपने दम पर अकेले ही अपना स्पेस स्टेशन स्टैब्लिश कर रहा है। और भारत का अंतरिक्ष स्टेशन ओवरऑल 3rd स्पेस स्टेशन होगा। यह जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल इसरो ने रिवील किया है, BAS-01 या BAS-1, यह लगभग 3.8 मीटर लंबा है और इसका डायमीटर है लगभग 8 मीटर और इसका वेट होगा 10 टन यानी 10,000 किलो। एक्चुअली भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए जो एसेंशियल टेक्नोलॉजीज हैं उसके लिए एक टेस्ट बेड की तरह काम करेगा, जैसे कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम एंड क्रू क्वार्टर्स। लेकिन जो कंप्लीट भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा, यानी जब 5 मॉड्यूल स्पेस में ले जाकर जोड़ दिए जाएंगे, तब इसका टोटल मास होगा 52 टन यानी 52,000 किलो। इसके डायमेंशन होंगे 27 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई। और अगर इसकी क्रू कैपेसिटी की बात करें तो नॉर्मल टाइम में इसमें 3 से 4 एस्ट्रोनॉट्स रह पाएंगे और मैक्सिमम 6 एस्ट्रोनॉट्स को रखा जा सकता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। इसे अर्थ से लगभग 400 से 450 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर प्लेस किया जाएगा विद एन इंक्लिनेशन ऑफ 51.5 डिग्री। इसमें 2 नोड होंगे फॉर कनेक्टिंग मॉड्यूल्स। सभी मॉड्यूल्स में डॉकिंग प्रोविजन होंगे फॉर कार्गो एंड क्रू व्हीकल्स। आप देखिए इसरो के अकॉर्डिंग 2028 में इसरो बीएस का पहला मॉड्यूल BAS-1 लॉन्च करने वाला है। इसके लिए इसरो LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट का यूज करेगा। फिर उसके बाद 2030 में लॉन्च किया जाएगा सेकेंड मॉड्यूल यानी BAS-2। 2032 में लॉन्च होगा मॉड्यूल 5, 2033 में मॉड्यूल 3 और फाइनल मॉड्यूल BAS-4 लॉन्च किया जाएगा 2034 में। और पूरी उम्मीद है कि भारत का अंतरिक्ष स्टेशन 2035 में फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा और इसी के साथ भारत एक और नया इतिहास रच देगा। अगर इसके डिफरेंट मॉड्यूल की बात करें तो BAS-1 एक बेस मॉड्यूल होगा, BAS-2 कोर डॉकिंग मॉड्यूल्स, BAS-3 एक साइंस रिसर्च मॉड्यूल होने वाला है और BAS-4 में होगा एक लेबोरेटरी और BAS-5 एक कॉमन वर्किंग मॉड्यूल। साथ ही इसरो ने बीएस के लिए एक रोबोटिक आर्म भी प्लान की है और यह रोबोटिक आर्म स्पेस स्टेशन के कंस्ट्रक्शन में भी हेल्प करेगी। इसका एक प्रोटोटाइप भी डेवलप किया गया जैसे भारत के इसरो ने 4 जनवरी 2025 को POEM-4 पर टेस्ट किया। ये एक्चुअली जो आप देख रहे हैं उसी का वीडियो है। साथ ही ये बीएस के मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन और कार्गो हैंडलिंग में भी मदद करेगी। और इस एक्सपेरिमेंट में इसरो ने लिटरली करके दिखाया था कि ये रोबोटिक आर्म कैसे काम करने वाली है। आप देख रहे होंगे ये लिटरली स्पेस में काम करके दिखा रही है। ये एक और अचीवमेंट है इसरो का। इससे और भी कई काम लिए जा सकेंगे जैसे कि सैटेलाइट रिफ्यूलिंग, रिपेयर और डेब्री रिमूवल इन ऑर्बिट। आप देखिए अगर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की दूसरे स्पेस स्टेशन से कंपैरिजन की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 27 मीटर लंबा होगा और इसकी चौड़ाई रहने वाली है 20 मीटर। और अगर इस हिसाब से देखें तो ये एक फुटबॉल फील्ड के साइज का 1/4 होगा। वहीं अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो इसका मास है 450 टन यानी भारतीय स्पेस स्टेशन से लगभग 9 गुना ज्यादा। और इसका साइज एक फुटबॉल के मैदान से भी ज्यादा बड़ा है।
और अगर वहीं चाइना के तियांगोंग स्पेस स्टेशन की बात करें तो उसका जो वेट है वो है लगभग 100 टन, यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन से लगभग 2 गुना। और इसकी लंबाई भी लगभग 55 मीटर है और वो भी भारतीय स्पेस स्टेशन से दोगुनी है। अगर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के फीचर्स की बात करें तो इसमें होंगे इंडिजीनियसली डेवलप्ड एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, भारत डॉकिंग सिस्टम, भारत बर्थिंग मैकेनिज्म, ऑटोमेटेड हेल्थ सिस्टम, प्लेटफॉर्म फॉर माइक्रोग्रेविटी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, व्यू पोर्ट फॉर साइंटिफिक इमेजिंग एंड क्रू रिक्रिएशन। साथ ही इसमें प्रोविजन होंगे रिफिलिंग ऑफ प्रोपल्सन एंड ECLSS फ्लूइड्स, रेडिएशन, थर्मल एंड माइक्रोमीटेरोइड ऑर्बिटल डेब्री प्रोटेक्शन, स्पेस सूट, एयरलॉक टू सपोर्ट एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी एंड प्लग एंड प्ले इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए स्पेस, लाइफ साइंस, मेडिसिन एंड इंटरप्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करने के लिए एक बहुत ही उम्दा प्लेटफॉर्म होगा। साथ ही यहां पर यह भी स्टडी की जा सकेगी कि ह्यूमन हेल्थ पर माइक्रोग्रेविटी का क्या असर होता है और ऐसे टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे जिससे स्पेस में लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेजेंस को बनाए रखने में मदद मिलेगी। साथ ही एक अच्छी बात यह है कि BS स्पेस टूरिज्म को भी प्रमोट करेगा। अगर आपके पास पैसे हो तो इन फ्यूचर आप भी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जा सकते हैं। साथ ही फिलहाल स्पेस को लेकर जितने भी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हैं, BS उनमें भी कंट्रीब्यूट करेगा। जाहिर इन फ्यूचर हमारे अंतरिक्ष स्टेशन पर भी दूसरे देशों के लोग आकर रिसर्च कर पाएंगे एंड दैट विल बी ए प्राउड मोमेंट फॉर ऑल इंडियंस। आप लोग इस पर क्या कहना है कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।